गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गुरुदेव की दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करेंगे। अज्ञातवास के दौरान पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हिंसक पशु हो या छोटे छोटे पशु पक्षी हों, कैसे गुरुदेव के साथ उनका प्रेम व्यवहार हो गया था और किस तरह से छोटे छोटे जीव जंतु भी गुरुदेव के निकट आ गए थे। अब हम आगे के संस्मरण जानते हैं। एक बार कुछ जड़ी बूटियों की खोज में गुरुदेव रास्ता भटक गए और अपने स्थान से बहुत दूर, संभवतः 20 मील आगे निकल गए। रात हो गई, हिंसक पशुओं की आवाज गूंजने लगी। ऐसे समय में एक मनुष्य जैसा शरीर उन्हें हाथ पकड़कर आधे घंटे में ही यथास्थान पहुंचा गया। एक बार वर्षा के पानी से उनका निवास सब ओर से घिर गया। खाद्य पदार्थ समाप्त हो गए। इसी समय एक मनुष्य का दिखना और हाथ के इशारे से जमीन खोदने का इशारा करना, उसके बाद जमीन खोदा जाना और वहां से 20 सेर भारी एक ऐसे मीठे और स्वादिष्ट कंद का निकलना जिस पर भली प्रकार से निर्वाह किया जा सके। हिंसक पशुओं जंतुओं से आए दिन मुकाबला होते रहना, पर वह कुछ दुर्घटना ना घटना। एक बार विपत्तिग्रस्त को सारे पैसे दे दिए, पास में कुछ भी न रहा। दूसरे दिन सिरहाने काम चलाओ दिन मिल जाना, उस क्षेत्र में निवास करने वाली दिव्य आत्माओं का आभास और उनसे भेंट करने का सुयोग आदि एक से बढ़कर एक ऐसे अद्भुत अनुभवों की श्रृंखला उस हिम प्रदेश की है जिसे सुनते जादू तिलिस्म जैसी कथा प्रसंग का रस आता है, पर उसमें अत्युक्ति की बात तनिक सी भी नहीं। उनका उच्च व्यक्तित्व कौतूहल वर्धक गाथाएं गढ़कर किसी को भ्रमित करने की चेष्टा करना तो कल्पना भी इसकी नहीं हम कर सकते हैं। फिर भी वे प्रसंग उन्होंने किसी को बताए भी हों तो नहीं, वे सिर्फ उन्हें ही विदित थे, जिनमें से कुछ की एक हल्की सी झांकी इसलिए प्रस्तुत करनी पड़ी कि हिमालय की दिव्यता को समझा जा सके और उस खदान से बहुमूल्य रत्नों को उत्खनन करने का अन्य आत्मविद्या प्रेमियों को भी लाभ मिल सके। इन दिनों वे इसी क्षेत्र में हैं। ऐसा लगता है वे भविष्य में भी वहीं से निरंतर दिव्य उपलब्धियां प्राप्त करने और सर्वसाधारण तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। गुरुदेव के व्यक्तित्व में जो शालीनता, उत्कृष्टता, गंभीरता, शीतलता, पवित्रता, दृढ़ता दिख पड़ती है, उसे हिमालय पिता का अनुदान ही माना जाना चाहिए। उसकी सार्वभौमिक क्षमता उनके गुरुदेव का वरदान है। वे जन्मजात विद्वान नहीं हैं। आर्ष ग्रंथों में सुलभता का उनका कार्य अद्भुत है, इसलिए उनका लेखा जोखा लेने वाले उन्हें दूसरा व्यास कहते हैं। अन्य उनके छोटे बड़े कितने ग्रंथ हैं। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रतिदान को देखते हुए लोग उन्हें ज्ञान विज्ञान का मूर्तिमान कोश कह उठते हैं और कार्ल मार्क्स के अध्यवसाय से उनके श्रम की तुलना करते हैं, पर उनकी निकटवर्ती होने के नाते हम जानते हैं कि ये सब विशुद्ध उद्धार का अनुदान है जो इनके मार्गदर्शक द्वारा ऐसे ही लिखाया जाता है जैसे पौराणिक कथा के अनुसार व्यास बोलते गए थे और महाभारत को गणेश जी लिखते गए थे। जब हम लोग अकेले में होते हैं और साहित्य सृजन की चर्चा चल पड़ती है तो वे मजाक में यही कहते हैं, गुरुदेव के पुरानी शैली में हम बिना सूंड के गणेश और नई शैली में स्टेनोटाइपिस्ट भर हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी जितनी भी अद्भुत सफलताएं हैं वे लगती ऐसी हैं मानो घोर परिश्रम से उन्हें प्राप्त की हों, पर सच तो ये है कि उन्हें वे चुपचाप धरोहर की तरह मिली हैं। नवनिर्माण आंदोलन का विस्तार आंधी तूफान की तरह होता चला गया। पर्दे के पीछे उसे कौन चला रहा था उसका पता सर्वसाधारण को कहाँ। आगे अखंड ज्योति के अंक में आता है, मुझे उन दिनों की बात याद है जब सहस्र कुंडी यज्ञ उन पर थोपा गया था। मार्गदर्शक का आदेश हुआ कि देश भर की सुसंस्कारी आत्माओं को एकत्रित करके उन्हें नव निर्माण में तत्पर होने की प्रेरणा दी जाए। युग परिवर्तन अभियान का श्री गणेश करने के लिए सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ किया जाए। उनकी जो रूपरेखा बताई गई वह अति विशाल थी। 4 लाख संस्कारी व्यक्तियों को ढूंढना और उन्हें बुलाना, इतने व्यक्तियों के निवास, भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना, सहस्त्र कुंडी यज्ञ के साधन उपकरण जुटाना और चौथा था आगंतुकों के हर
एक के साथ विचार विमर्श करके उनकी स्थिति के अनुरूप काम बांटना। ये चारों ही काम कहने सुनने में भले ही सरल लगते हों, पर उनकी बारीकियों पर विचार किया गया और उनकी रूपरेखा तथा आवश्यकता का ढांचा खड़ा किया गया, साधनों का अनुमान लगाया गया तो उन्हें पसीना आ गया। कहाँ अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और कहाँ ये आयोजन मात्र उत्सव ही तो नहीं था जो धन के आधार पर कर लिया जाए। 4 लाख व्यक्ति कहाँ से तलाश किए जाएं, फिर वे अपरिचित के आमंत्रण पर इतना समय और पैसा खर्च करके आने को क्यों तैयार होंगे। आ भी गए तो 4 लाख व्यक्तियों की 5 दिन की व्यवस्था में जो खर्च पड़ेगा वह कहाँ से आएगा। लोग आ भी गए, खर्च का साधन बन भी गया, तो सबसे संपर्क, विचार विमर्श और कार्य विभाजन का सर्वदा असंभव ही लग रहा था। असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है, इसी अंधकार में उनका सिर घूमने लगा कि वे कार्य को पूरा कर सकना तो दूर, वे उसकी विशालता सोचने मात्र से संतुलन खो बैठे हैं। फिर उन्हें नया प्रकाश मिला और बताया गया वे अपनी वस्तु स्थिति को ना भूलें। अदृश्य मार्गदर्शक ने उन्हें मात्र दृश्य माध्यम बनाया है। कार्य जिसका है, उत्तरदायित्व भी उसी का है, पूरा भी वही करेगा, व्यवस्था तथा साधन भी वही जुटाएगा। उन्हें तो दृश्य प्रतीक की तरह हाथ पांव चलाते भर रहना है। भ्रम दूर हुआ तो हंस हंस कर पूरी निश्चिंतता के साथ काम करने लगे। लोगों को अचंभा होता था, काम इतना बड़ा, साधन नगण्य। आमतौर से उन दिनों उन्हें सनकी और विक्षिप्त समझा गया था और किसी भी समझदार ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था। रीछ वानरों की सेना इकट्ठी करके ही वे कुछ महीनों पहले से इस कार्य की आधी सीधी रूपरेखा और व्यवस्था जुटाने का कार्य करते रहते हैं। समीक्षा करने वालों को ये सिर्फ पागलपन ही लग रहा था। नियत समय पर हर कार्य इस तरह होता चला गया मानो सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित करके रखा गया हो। सब कुछ जादू जैसा हुआ। निमंत्रण पत्र कुछ 1000 ही छपे थे और कुछ 1000 पतों पर भेजने के अतिरिक्त यह सूझ ही नहीं रहा था कि शेष को कहाँ भेजें। पर लगभग 4 लाख व्यक्ति ही आए और उनमें से हर एक ने अपना यही अनुभव बताया कि उन्हें आमंत्रण ही नहीं, ऐसा आंतरिक दबाव भी अनुभव हुआ कि उसमें सम्मिलित हुए बिना छुटकारा नहीं। निवास के लिए कुल 5 लाख डेरे तंबू जुटाए जा सकते थे। खाद्य पदार्थ 1000 मन खरीदा जा सकता था। ये तो कुछ 1000 व्यक्तियों के लिए ही अपर्याप्त था, पर इतने में भी सब कुछ निपट गया। बिना मूल्य भोजन भंडार चलता रहा और अंत में 500 मन बचा हुआ खाद्य पदार्थ जो है वो वितरण करना पड़ा। पैसा दान पेटियों में 1 लाख से कम ही निकला था, जिसमें तंबू और बिजली के ठेकेदारों को निपटाया जाना भी कठिन था। खर्च की मदें तो सैकड़ों में थीं और हर मद में हजारों लाखों ही चुकाए जाने थे। चंदा करना नहीं था, कोई धनी मानी भी साथ नहीं था, अपनी गुंजाइश नहीं। निर्धारित पेटी को वे स्वयं ही खोलते बंद करते रहते थे। पेटी वह अब भी मौजूद है, पर उन दिनों तो उसमें कुबेर के अक्षय भंडार का रूप धारण कर लिया था। सब कार्य सा आनंद हो गए। हजारों कर्मचारी, हजारों स्वयंसेवक व्यवस्था में जुटे रहे। किसी की एक सुई तक चोरी नहीं गई, किसी का सिर तक नहीं दुखा, किसी को ठोकर तक नहीं लगी, जबकि इतने बड़े आयोजन में सहज ही दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सरकारी अफसर हैजा आदि फूट पड़ने के भय से चिंतित थे। सूचना तो उन्हें थी, पर संभावना पर विश्वास ना था, सो वे कुछ प्रबंध भी ना कर सके। यकायक प्रबंध हो भी नहीं सकता था। उनकी चिंता दूर करते हुए पूरा विश्वास करके ये बतलाया गया कि वे चिंता जरा भी ना करें, उन्हें बदनाम ना होना पड़ेगा। सो हुआ भी ऐसा ही। दर्शक यही कहते रहे। ये उनके जीवन का अनुपम दृश्य था। इतना बड़ा धर्मानुष्ठान वस्तुतः हजारों वर्षों से न देखा गया न सुना गया। सर्वथा साधनहीन व्यक्ति द्वारा इतना बड़ा कार्य हो सकता है, सामान्य बुद्धि इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती। पर प्रत्यक्ष तो क्या कहा जाए, जो सामने मौजूद था, जो आंखों ने देखा, उससे इनकार कैसे किया जाए। दृश्य आयोजन से भी बड़ी बातें वह थी जो अदृश्य रूप से चलती रहीं और जिनका स्वरूप और महत्व समझ सकना हर किसी के लिए सहज संभव भी नहीं।
सर्वदा अपरिचित लोगों को सम्मानित होने की प्रबल अंतःप्रेरणा और उनका अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी आ पहुंचना और आगंतुकों में कुछ दर्शकों को छोड़कर शेष का उच्च व्यक्तित्व संपन्न स्तर का होना, ये एक अनोखापन ही है। इसका कोई प्रत्यक्ष आधार तलाश नहीं किया जा सकता। 4 लाख आगंतुक दर्शकों की भीड़, उससे भी अधिक। इस जन समुद्र में एक व्यक्ति क्या करे क्या ना करे, सो कुछ गुरुदेव को सूझा नहीं। वे प्रातः से सायंकाल तक आगंतुकों का अभिवादन करने के लिए एक तख्त पर खड़े रहते। मुझे भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ता। बस हम लोगों का इतना ही काम था। पूरे 5 दिन 5-5 चुल्लू गंगा जल पीकर हम लोगों ने उपवास किया और खड़े रहे। रात में नित्य कर्म, व्यक्तिगत संपर्क तो व्यवस्थापकों से भी ना हो पा रहा था, फिर आगंतुकों से परामर्श की बात तो संभव ही कहाँ थी। आकर्षण का केंद्र बना एक व्यक्ति उस स्थिति में परामर्श तो क्या कुछ भी नहीं कर सकता। लाखों आंखें उसी पर लगी थीं। रिपोर्ट ये है कि आगंतुकों में से अधिकांश ने यह अनुभव किया कि आचार्य जी ने उनकी व्यक्तिगत भेंट उनकी हुई, परामर्श हुआ और भावी रीति नीति के संबंध में प्रेरणाएं दी गईं। बुद्धि इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती, पर तथ्यों से भी इनकार कैसे किया जाए। परिवार का संगठन उन्हीं 5 दिनों में हुआ। 2400 यज्ञ आयोजनों द्वारा जन जागृति की व्यापक लहर उत्पन्न करने और शतसूत्री कार्यक्रमों को युग निर्माण योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व यहीं बांटा गया। ये हर दिन एक भाषण से संभव नहीं था। हर एक की योग्यता, मनोभूमि एवं परिस्थिति भिन्न है, सो कोई भी भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत परामर्श के बिना काम नहीं चल सकता। यदि वह संभव ना हुआ होता तो सहस्त्र कुंडी यज्ञ आयोजन दूसरे लोगों के धर्मानुष्ठानों की तरह एक क्रिया कृत्य मात्र रहकर समाप्त हो गया होता। एक महान क्रांति का शुभारंभ उससे कैसे होता। परामर्श करके और निर्देश लेकर ही वे आगंतुक वापस नहीं चले गए, वरन उन्होंने अपेक्षित तत्परता और निष्ठा के साथ काम भी किया। कितने ही जेबकटों और उचक्कों ने बताया कि वे सारे हिंदुस्तान से सैकड़ों की संख्या में अच्छी कमाई करने की आशा में आए थे, पर यहाँ उनके हाथ पांव बन गए। मन ऐसा बदला कि उस धर्मानुष्ठान में दूसरों की तरह भावनापूर्वक संलग्न रहने के अतिरिक्त और उनसे कुछ बन ही नहीं पड़ा। मार्ग के व्यय से अधिक जो उनके पास था उसे दान पेटियों में डालकर खाली हाथ घर पहुंचे और वह धंधा एक प्रकार से सदा के लिए छूट ही गया। उन स्मृतियों में से एक ये भी है कि जिनके सामान खो गए थे, गिर गए थे या गुम गए थे, वे उन्हें अपने घर पर पहुंचने पर मिल गए। इन सूचना देने वालों का कहना है कि हमने अपना सामान मथुरा में भली प्रकार देख लिया था कि कोई चीज़ कहीं किसी इसमें उल्टी लिपटी तो नहीं है। फिर घर पहुंचने पर वे चीज़ें हमें यात्रा वाले बिस्तर या सामान में नहीं, उससे बाहर रखी मिली। इसका कारण क्या हो सकता है? बौद्धिक कोई समाधान नहीं, मनगढ़ंत बात लगती है, पर जिनने कहा वे अविश्वस्त नहीं थे और ना वे सूचनाएं मुझे देने से उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता था। इन घटनाओं की चर्चा पर जबकि प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब तो उनकी अत्युक्तियां मनगढ़ंत और भी निरर्थक हो जाती हैं। जो हो, उस आयोजन के साथ एक नहीं अनेकों स्मृतियां ऐसी हैं जिससे उसे अलौकिक या अतिमानवीय कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति ना होगी। यहाँ चर्चा सहस्त्र कुंडी यज्ञ की गई है, पर एक नहीं, गुरुदेव के सार्वजनिक जीवन की लोक मंगल के लिए किए गए अनेक प्रयोजनों की अगणित क्या प्रायः सभी घटनाएं ऐसी हैं जिनकी सफलताएं साधन विहीन स्थिति की तुलना करते हुए अवाक कर देने वाली हैं। भविष्य में क्या किया जाने वाला है उसकी कभी कभी वे चर्चा करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, तो उसे बाहर का व्यक्ति सुनकर शेख चिल्ली की उड़ाने ही कह सकता है। हनुमान के समुद्र लांघने, अंगद के पैर जमाने, नल नील के समुद्र पर पुल बांधने, अगस्त्य के समुद्र सोखने जैसी योजनाएं क्या सचमुच संभव हो सकती हैं?
इस संदेह का आज कुछ उत्तर दिया जा सकना संभव नहीं। उसकी यथार्थता जानने के लिए कल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिस महान सत्ता के साथ उनका अविच्छिन्न संबंध है, उसका महान अनुदान गुरुदेव की दुर्बल काया से कुछ भी करा सकता है, इस पर कम से कम मुझे तो पूरा विश्वास है। लोक मंगल के लिए दिव्य सत्ता की चेष्टाएं काम करती समझी जा सकें तो इस कठपुतली को नाचते देखकर किसी को भी ना हैरत में पड़ने की जरूरत होगी, ना अविश्वास करने की। तो ये है सहस्त्र कुंडी यज्ञ किस तरह से पूर्ण हुआ, किस तरह से दिव्य शक्तियों द्वारा गुरुदेव की मदद की गई। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।